Welcome to Geometry School students. Now in this video we'll be discussing 15 Jan 2023 complete paper solution for the subject English and this is for class 9. 15 जनवरी को आपका यूपी सैनिक का जो एग्जाम हुआ है क्लास 9th के लिए उसका आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं. मेक श्योर कि आप सही सेट को उठाएं और उसको चूज करें. उससे पहले आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू दैट हमारे हॉस्टल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हैं. मंथली फीस हम चार्ज करेंगे आपसे, हैवी अमाउंट नहीं लेंगे. जल्दी से जल्दी हॉस्टल में आने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक बहुत जल्दी और कम समय में डिलीवर हो जाएगी. ओके, सो मेरे पास है ये क्लास 9 का पेपर, जैसा देख सकते हैं देशन है, और मेरे पास है क्वेश्चन सेट में सेम होते हैं. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द ऑर्डर और द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, सो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर मार्क करिएगा. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मार्क करेंगे क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन डिफरेंट है. नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्शंस है 1 to 2 में. सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ये हमने वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन flesh is called as cannibal. A room or building for sick children and or in a boarding school, it is called as sanatorium. It is और आप इस ऑप्शन को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता सैनाटोरियम का मतलब क्या है, सो ये दोनों ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, बट नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शंस फॉर 3 व्हाट यू हैव टू डू ऑपोजिट ऑफ, मतलब आपको इनका एंटो लैकोनिक राइट आंसर. द राइट इज वॉल्यूबल. इनर्ट का ऑपोजिट होगा आपका क्वेश्चन नंबर डी. सॉरी नंबर डी, इनर्ट का ऑपोजिट होता है आपका रेजोल्यूट. ओके बच्चा, सो इनर्ट का आपका मीनिंग होता है नॉट एबल टू मूव. मूव ऑपोजिट ऑफ आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अडोर मतलब होता है किसी को ना, किसी को प्रेज करना, नीचा दिखाना, किसी को प्रेज नहीं करना. कैंडिड मीन्स होता है आपका फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड. गॉडेड होता है इसका ऑपोजिट, नॉट स्ट्रेट. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 12 में. आपको क्या करना है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड चूज करनी है. एलिजेंस एलाइट वर्ड होगी. बारों के बारे में डिस्कस कर, नॉट कोई उम्मीद नहीं होती है. राइट, नेक्स्ट वी हैव बेनिडिक्शन. बेनिडिक्शन का मतलब होता है आपका ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमें सेम वर्ड यूज करना है. राइट, क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. प्रेगमैटिक. प्रेगमैटिक का आपका होता है प्रैक्टिकल. और वर्डिक्ट का सेम मतलब होता है जजमेंट. अब 13 to 18 में आपको क्या करना है, करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन. ओके, अंडरलाइन जो पोर्शन है उसको आपको करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना है. आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेज, कोई वर्ड राइट STAIONERY. दिस इज द had she been hungry she would have eaten whole lot of it. So इसमें इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो इम्प्रूवमेंट. had she been hungry she would have eaten lot of it. Okay, she would have eaten whole of it. Moving on to question number 15 now.
ओके, उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, आपका अगर आरएमएस और सैनिक का पेपर नहीं अच्छा गया है, हमारे सफलता और कर्तव्य बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये हमारे हॉस्टल बैच हैं। याद रखिएगा, सिर्फ 25 सीट्स मिलेंगी आपको एक बैच में। नॉमिनल फीस होगी, मंथली बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउड हैं। अब आपके पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। टाइम वेस्ट कर दिया तो कभी भी आप उस टाइम को नहीं गेन कर पाएंगे। नाउ द राइट टाइम फॉर यू इज टू मेक इट फ्रूटफुल। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जब आप ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से प्लान करके हमारे साथ तैयारी करेंगे। ऑल्सो हमने लाइव बैच स्टार्ट किया है टॉपर्स प्रो बैच के नाम से, जो है हमारा सैनिक स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप हॉस्टल में नहीं आना चाहते हैं तो हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कीजिए, प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ। हैव बीन कट ऑफ सेंटेंस को रीड करेंगे, आपको यहां से पता चल रहा है कुछ डिलीट हुआ है। सो द राइट आंसर दिया, मतलब लिस्ट से निकाल दिया, रिकॉर्ड से हटा दिया। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक ऑफ। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पुट फॉर, मतलब अगले शनिवार के लिए मीटिंग को रख दिया गया है। 17 क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग हर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यहाँ पर आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट है, और सिंस नहीं आएगा। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ओके, पिछले 2 घंटों से खड़ा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वी ऑट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। वी टू स्टैंड मतलब किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसी चीज को डिफेंड करना। सो वी ऑट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, सही के लिए हमेशा खड़े रहना। 19th क्वेश्चन, 19 to 38 में आपको सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश वाटर्स रन डीप, द एक्सीडेंट वन ऑफ द व्हील्स केम थ्रू। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? केम आउट व्हेन प्लेस वो सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम आउट, मतलब बाहर निकल गई। डैश अंडमान आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। इसका आंसर नहीं है, बचा क्या? द। ऑल्सो को स्पेसिफाई, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 22 नाउ, आई विल गो माई सेल्फ। माई सेल्फ कौन सा नाउन होगा? आपका प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्ट। आपको पता है माई सेल्फ और सेल्फ एम्फेटिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। करते हैं इमीडिएट हो गया हम। is like boys who speak the truth। नंबर बी, डू द सेम एज आई डू। जैसे 25, here is he is the man, he is the very whom we want। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26, हरी इज डैश देन राम। हरी इज शॉर्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर कैसे एलिमिनेट करोगे? डिफिनेटिव आएगा, दैट इज टू। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है। तीनों ऑप्शंस एक साथ एलिमिनेट हो गए, सो हमारा राइट आंसर क्लियर। 27, बीइंग स्टेप फादर ही शोड अ लिटिल का उस number A, the dog is jumping on the table। The dog is jumping on the table। the river flows under the bridge। पूछा गया है अभी जो
पेपर हुआ है उसमें. मूविंग ऑन टू 30 नाउ. ही इज मैरिड he is married to my cousin. We should rely on our own efforts. I insist को मैंने आपको पहले फॉलो करेंगे. I insisted on going. 33 की बात करेंगे. He is vain to his attainments. He is vain to option number A. I often find him absorbed in thought. Found him absorbed in thought. Right? Next, in this city there is no library to speak of. To speak, बहुत famous है हमारी. Don't put all your eggs in one basket. 37. We will cross the bridge when we come to it. When we come to it. Clear? क्वेश्चन ओके. नेक्स्ट, अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरएमएस एस्पिरेंट्स. अगर आपका 18 दिसंबर का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी अपना 1 मंथ वेस्ट कर चुके हैं. जल्दी से जल्दी ज्योमेट्री स्कूल के लाइव बैच को ज्वाइन कर कीजिए जिसका नाम है अचीवर्स बैच. रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, ऑलरेडी क्लासेस रन कर रही हैं, तो आपके पास अब समय नहीं के लिए. Moving next question. Question number 38. Penny saved is a penny earned is the right answer. बहुत फेमस saying है. स्विंग करोगे तो saved is a penny earned. Clear? Okay. Class 9th में आपका पैसेज आया था. The beginning of this fun-filled season with the sun hidden behind the grey clouds. Okay. So आपका सीजन से रिलेटेड पैसेज आया था जिसका पहला आंसर होगा आपका. फर्स्ट क्वेश्चन था पैसेज का. पीपल वेट फॉर द रेन सिंस दे कैन splash in it. Next, after getting wet, we should put on dry clothes possible. Next, 41 का आंसर था आपका. Besides maintaining kitchen hygiene, we should enjoy raw fruits so as to keep us disease free. Clear? 42 की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए लेकर रहा है निश्चय बैच. ये किस लिए है? ये है यूपी सैनिक के बच्चों के लिए. हमारा निश्चय बैच बहुत जल्दी हॉस्टल में अब स्टार्ट हो जाएगा. यूपी सैनिक के एग्जाम का वेट हो रहा था. अगर आप बच्चों को लगता है कि आप इस बार भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपका टाइम अप हो चुका है. अब ऐसी गलती अपने बहन भाइयों को मत करने दीजिए जो आपने अपने अटेम्प्ट्स में करी है. ठीक है? उनको सजेस्ट कीजिए कि ज्योमेट्री स्कूल के निश्चय बैच को ज्वाइन करो जो हॉस्टल बैच है. हॉस्टल में रुकिए, 1 साल तैयारी कीजिए. बहुत नॉमिनल फीस है, कोई खर्चा नहीं होगा आप लोगों का. आपसे हम मंथली चार्ज करेंगे. गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउड हैं. सो जिस भी 9th क्लास के बच्चे ने गलती कर दी आंसर की चेक करने के बाद, अपने बहन भाइयों को गलती करने से रोकना और उनको बोलना कि ज्योमेट्री स्कूल को ज्वाइन करो अगर तुम सच में, बिकॉज द पेपर इज नॉट एट ऑल इजी. यूपी सैनिक को नहीं ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर question. ओके, सो हमें डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस. द पैसेज सजेस्ट दैट स्मॉल चिल्ड्रन शुड वॉश देयर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली मीन्स. नेक्स्ट, द वर्ड पैसेज
मीन्स द सेम. प्रोन एंड वर्नरेबल मतलब होता है सस्पेक्ट. प्रोन एंड वर्नरेबल मतलब होता है सस्पेक्टेबल, आप चपेट में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. अ फ्लीट. यू हैव टू सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज. अ फ्लीट हो हम कर चुके हैं जब हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं. ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट बहुत थिंग. प्रिकेरियस मतलब शोज है. स्टॉपर मतलब extreme good performance. 48. The gift of the gab. Gift of the gab. Give the benefit of doubt. Question cry over saying about ठीक है. कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट. सो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिना किसी डिले के. सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे हैं यूपी सैनिक में जो ये जान पाए कि उनका पेपर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट.